बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर से 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तंग रूसियों को मगरबी ममालिक की खुफिया एजेंसियां भर्ती करें, अमरीकी CIA का ऐलान। चीन में कोरोना केसेस की तादाद में अचानक रिकॉर्ड इजाफा। अमेरिका में खाम तेल के स्टॉक में कमी, कीमत बढ़कर $90 फी बैरल हो गई। मक्का मुकरमा मूसलाधार बारिश के बाद हंगामी हालात का इन्फाज। बरतानिया ने सिक्योरिटी रिस्क करार देकर चीनी सिक्योरिटी कैमरों पर पाबंदी लगा दी। सब रावलपिंडी पहुंचे, इमरान खान ने कॉल दे दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना हो गए, जहां वो तुर्क क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया की ताजर बरादरी के वफ़द और CEO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर ने दौरे की दावत दी थी। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ और सदर तैयब उर्दवान PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। PNS पाक बहरिया के लिए 4 बेल्जियम कॉरवेट जहाज़ों में से तीसरा है और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तुर्किया में रहना घर जैसा महसूस होता है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की क़यादत में स्ट्रेटजिक शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो गए हैं। तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह दफाई ताउन को मजीद गहरा करने की नुमाइंदगी करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर से 3 साल के लिए पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ, जबकि साहर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर से नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। वजारत दिफा ने दोनों के तकर्रर का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ और जनरल दीम मिर्जा की बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रिटायरमेंट की मंजूरी भी दे दी गई है। पाक फौज की नई क़यादत, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की तकर्रियों का गजट नोटिफिकेशन वजारत दिफा से जारी हुआ है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल शमशाद मिर्जा की जनरल के ओहदे पर तरक्की पर बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती का इतलाक 27 नवंबर से होगा। जनरल शमशाद मिर्जा की बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती 3 साल के लिए की गई है, जबकि जनरल आसिम मुनीर की जनरल के ओहदे पर तरक्की और बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती का इतलाक 29 नवंबर से होगा। जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती भी 3 साल के लिए की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने सदर व्लादिमीर पुतिन से नाराज रूसी शहरियों को मगरबी ममालिक की खुफिया एजेंसियों में भर्ती करने का मशवरा दे दिया। मौकर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये मशवरा अमरीकी CIA में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले डेविड मार्लोफ ने एक पैनल डिस्कशन के दौरान दिया। उन्होंने पैनल डिस्कशन के दौरान कहा कि मगरबी ममालिक की खुफिया व हसास एजेंसियों को चाहिए कि वो ऐसे रूसी शहरियों को बहसीयत एजेंट्स भर्ती करें जो सदर व्लादिमीर पुतिन से नाराज़ हों। डेविड मार्लोफ का मजीद कहना था कि ज़रूरत इस अमर की है कि हम पूरी दुनिया में इन रूसियों को तलाश करें जो हमारी ही तरह पुतिन की पॉलिसियों और तर्ज अमल से बुरी तरह तंग आ चुके हों। उनका मजीद कहना था कि यूक्रेन पर कब्जा न कर सकना रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बहुत बड़ी नाकामी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते ही ब्रिटिश इंसाइडर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि बरतानवी खुफिया एजेंसी के आला ओहदेदार का कहना था कि इस साल रवां के दौरान अब तक मगरबी ममालिक ऐसे 400 रूसी ओहदेदारान को मुल्क बदर कर चुके हैं जिन पर रूस के लिए जासूसी करने के इल्जामात थे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन में सख्त तरीन इक़दाम के बावजूद आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और जनूबी तजारती मरकज ग्वांगझो समेत कई बड़े शहर वबा का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बुध को चीन में 31,527 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक चीन में कोरोना से 5,200 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ये चीन में हर मिलियन में 3 कोविड अमवात के बराबर है, जबकि अमेरिका में 3,000 फी मिलियन और बरतानिया में 2,400 फी मिलियन अमवात हुई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका में खाम तेल के स्टॉक में कमी, कीमत बढ़कर $90 फी बैरल हो गई। चीन में कम तलब के खदशात के बावजूद अमेरिका में खाम तेल के स्टॉक में तवक्का से ज़्यादा कमी के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़कर $90 बैरल के करीब पहुंच गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि 18 नवंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में अमेरिका में खाम तेल के स्टॉक में 48 लाख बैरल की तनज़्ज़ुली हुई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मक्का मुकरमा और जद्दा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की तेज बारिश से सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल है। बारिश के बायस ट्रैफिक जाम हो गया, पानी मार्केटों में भी दाखिल हो गया। सऊदी हुकाम की जानिब से शहरियों से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील की गई है। मक्का मुकरमा में तेज बारिश के बायस हंगामी हालात का नफाज किया गया और शहरियों की हिफाजत के लिए मुतअद्दिद अंडरपास एहतियाती तदाबीर के तौर पर बंद कर दिए गए। मक्का मुकरमा की ज़िलाई हुकूमत के मुताबिक बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाम हक हो चुके हैं। दूसरी जानिब जद्दा में बारिश के बायस फ़ज़ाई सफ़र भी मुतासर हुआ और बाज़ परवाज़ों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। शदीद बारिश और तेज़ हवा के बायस मुतअद्दिद परवाज़ें मुलतवी कर दी गई। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा है कि मुसाफिर एयरपोर्ट आने से कबल एयरलाइन इंतज़ामिया से रब्ता करें। वजारत हज व उम्रा ने भी ज़ायरीन से कहा है कि वो एयरपोर्ट जाने से कबल अपनी परवाज़ों की सूरत हाल के बारे में एयरलाइन से रब्ता करें। मक्का जद्दा हाईवे, जिसे हरमैन हाईवे भी कहा जाता है, को बारिश का पानी जमा होने की इतलात के बाद बंद कर दिया गया। मूसलाधार बारिश के बायस जद्दा में आज स्कूल और जामियात बंद रहीं। सऊदी महकमा शहरी दफा का कहना था कि बारिश का सिलसिला जुमे की रात तक जारी रह सकता है। क्या रहे कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में 17 नवंबर को नमाज इस्तिस्का कराई गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बरतानिया ने सिक्योरिटी रिस्क करार देकर चीनी सिक्योरिटी कैमरों पर पाबंदी आयद कर दी। बरतानवी हुकूमत ने सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए सरकारी महकमों, वजारतों और हसास मकामात पर चीन के तैयार करदा सिक्योरिटी कैमरे नस्ब करने से रोक दिया। बरतानवी वजीर की जानिब से पार्लियामेंट को दिए गए अपने बयान में कहा गया है कि विजुअल सर्विलेंस से जुड़े हाल या मुस्तकबिल में बरतानिया को दरपेश किसी सिक्योरिटी रिस्क के पेश नज़र चीनी साख्ता सिक्योरिटी कैमरों की सरकारी अदारों और हसास मकामात पर तनसीब पर पाबंदी का फैसला किया गया है। बरतानिया ने चीनी कानून की भी हौसला शिकनी की है, जिसके तहत कंपनियां निगरानी के निज़ाम की इंटेलिजेंस बीजिंग की सिक्योरिटी सर्विस के साथ शेयर करने की पाबंद हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 26 नवंबर के लॉन्ग मार्च के हवाले से वीडियो पैगाम जारी कर दिया। इस पैगाम में उन्होंने कारकुनों से कहा कि आपने हफ्ते को मेरे लिए रावलपिंडी पहुंचना है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं इस हालत में आपके लिए आ रहा हूं, चाहता हूं कि रावलपिंडी में सब हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करें। इमरान खान का कहना था कि कौम तब तक चुप होकर नहीं बैठेगी जब तक हम हकीकी आज़ाद नहीं हो जाते। उनका मजीद कहना था कि हकीकी आज़ादी कौम को तब मिलती है जब इंसाफ होता है। इंसाफ होता है तो हकूक मिलते हैं और हकूक और कौम खुशहाल होती है। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने फैजाबाद के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी। जिला इंतजामिया ने PTI को जलसे का इजाज़तनामा 56 शराइत के साथ जारी कर दिया। इजाज़तनामे में सबसे बड़ी शर्त फैजाबाद को 26 नवंबर की रात खाली करने की आयद की गई है।
इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद सनरूफ वाली इस्तेमाल नहीं करेंगे। रियासत मुखालिफ नारों की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी जानी नुकसान के जिम्मेदार जलसे की इंतज़ामिया होगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।